गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गोहत्या, गौ माता की। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। विराजमान सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत गीता के स्वाध्याय क्रम में 18वें अध्याय का चौथा श्लोक आरंभ होगा और प्रसंग चल रहा है त्याग क्या है और संन्यास क्या है। इन दोनों को परिभाषित करना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है, पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं त्याग का मतलब क्या है और संन्यास का मतलब क्या है। संन्यास का मतलब है सकाम कर्मों का परित्याग, माने वो कर्म का त्याग है। और त्याग का मतलब है कर्म नहीं छोड़ने, कर्म के फल को छोड़ना है। तो एक जगह कर्म त्याग है और एक जगह फल त्याग है। संन्यास का मतलब कर्म त्याग और त्याग का अर्थ फल त्याग। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, इस प्रकरण में मेरा निश्चय सुनो। जो तुम त्याग और संन्यास के विषय में संदेह करते हो, इसमें मेरा क्या निर्णय है, मेरा क्या निश्चय है, इसको जान लो। निश्चयम शृणु मे तत्र, अतत्र माने इस त्याग के विषय में और संन्यास के विषय में मेरा जो निश्चय है उसको जानो। यहाँ अर्जुन को भरत सत्तम कहा है। भरत सत्तम कहने का अर्थ है कि तुम भरत वंश में, जिसका नाम अभी हम भारतवर्ष कहते हैं,
इसका भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा, इस विषय पर पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि एक तो दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका भारतवर्ष नाम पड़ा, और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं शकुंतला के पुत्र भरत के कारण इस राष्ट्र को भारतवर्ष कहा जाता है। इससे भी पहले इसको भारतवर्ष कहा जाता था। ऋषभदेव जी महाराज के एक पुत्र हुए भरत, राजर्षि भरत, जो बाद में जड़ भरत बने। उन राजर्षि भरत के कारण, जड़ भरत के कारण इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष हुआ पहले। फिर बदल गया, आर्यावर्त कहता था कोई, उससे पहले अजनाभ वर्ष कहते थे, कभी इसको अजनाभ वर्ष कहा गया, कभी आर्यावर्त कहा गया, कभी ब्रह्मावर्त कहा गया, ऐसे अनेक नामों से इसको। और फिर एक समय तो ऐसा आया कि भारतवर्ष में मुझे लगता है लगभग हजारों राज्य थे, छोटे छोटे। किसी का नाम पांचाल, किसी का नाम कुरु, किसी का नाम जांगल, और किसी का नाम मगध, किसी का नाम अंग, किसी का नाम विदर्भ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग। जैसे आज अलग अलग प्रांत हैं, प्राय 27, 28, 30 तो ऐसे ही राज्य हो गए, टुकड़े टुकड़े, परंतु एक के नेतृत्व में है, इसलिए पूरा राष्ट्र एक कहा जाता है। महाराज जी, आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है? वृंदावन बिहारी लाल की। तो दो कारण हैं जो इस राष्ट्र को भारतवर्ष के रूप में कहने के पीछे माने जाते हैं। एक क्या, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजर्षि भरत के नाम पर। शकुंतला के पुत्र भरत की एक विशेषता, बचपन की कहानी प्रसिद्ध है बहुत। ये महर्षि कण्व के आश्रम में पला करते थे। विवाह शकुंतला का दुष्यंत के संग हो गया, परंतु विदाई नहीं हुई, और उन दोनों के मिलन के परिणाम स्वरूप ये बालक अपने समय पर जन्म लेकर के आ गया। इसका जन्म आश्रम में ही हुआ। बचपन में इतना योद्धा है, इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े लोग सिंहों से डरते हैं, ये सिंहों के पीछे भागता था। संभवतः इसका नाम दुर्दमनः है। बड़े बड़े बलवान सिंहों को अपने कब्जे में कर लेता था और लिटा करके उनके दांत गिना करता था, 1 2 3 4। कहता जृंभस्व जृंभस्व दंतांते गणयामि। उन सिंहों को पकड़ करके गिरा देता नीचे और उनसे कहता कि अपना मुंह फाड़ो। जृंभस्व माने जम्हाई लो, जृंभस्व जृंभस्व माने अपना मुख खोलो, जम्हाई लो। तो मानो प्रश्न पूछता हो सिंह कि क्यों? बोले ते दंतान, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। सर्वदमनः, इसका नाम सर्वदमन था, जो शक्तिशाली आता उसी को। तो ये बचपन में इतने प्रतिभाशाली, इतने शक्तिशाली थे कि सिंहों के दांतों की गणना करते थे 3-4-5 वर्ष की उम्र में। उन्हीं राजर्षि भरत के नाम पर बाद में इसका भारतवर्ष नाम पड़ा, ये चर्चा हुई। तो उन भरत वंशियों में तुम अर्जुन सबसे श्रेष्ठ हो, ये कहना चाहते हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, हे पुरुष व्याघ्र। दूसरा कहा पुरुषों में तुम व्याघ्र के समान हो। व्याघ्र कहते हैं व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः, जो अपने शिकार को सूंघ करके पहचान ले और छलांग मार करके पकड़ करके निगल जाए, खा जाए। हे पुरुषों में तुम व्याघ्र के समान अप्रतिम शौर्यशाली हो।
इसलिए मेरा निश्चय सुनो भाई। इस त्याग और संन्यास में त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। निश्चयम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं निश्चयम शृणु, शृणु माने सुनो, मेरा निर्णय सुनो, मेरे वचनों को सुनो। त्यागे माने त्याग और संन्यास के विकल्प में हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे पुरुषव्याघ्र, ये जो त्याग शब्द का अर्थ है, त्याग और संन्यास शब्द का अर्थ है, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। पीछे भी ये बताया है कि दोनों का उद्देश्य निवृत्ति है। त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यह अर्थः स एक एव इति अभिप्रेत्य आह त्यागो ही इति। अरे भैया, त्याग और संन्यास शब्द का जो वाच्यार्थ है, जो वाचक अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, वो अर्थ एक ही है। इसी को विचार करके त्यागो ही शब्द से कह रहे हैं। पुरुषव्याघ्र माने हे पुरुषव्याघ्र 3 प्रकार के हैं तामस आदिक भेद से शास्त्रों में चर्चा हुई है। तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और सतोगुणी त्याग। ये तामसादिक भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्य अर्थ अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य त्रिविधः भवति न परमार्थदर्शिनः इति अयं अर्थो दुर्ज्ञानः तस्मात् अत्र तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः। भाष्यकार कह रहे हैं त्याग और संन्यास शब्द के जो वाच्यार्थ है वो किसके लिए कहा जा रहा है? तो दो बात थी, एक सन्यासी है और एक कर्मयोगी है। एक तो सन्यासी है मैंने जिनको सांख्य योगी कहते हैं, ज्ञान मार्गी कहते हैं, और दूसरे वो है जो कर्मकांड का समर्थन करते हैं। तो उन दोनों में ये कह रहे हैं सन्यासी की चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर चर्चा है अधिकृतस्य कर्मिणः, जो अनात्मज्ञ है। सन्यासी तो आत्मज्ञानी है, सांख्यवादी तो आत्मज्ञान संपन्न है। जो अनात्मज्ञ कर्मयोगी है, जो अधिकृत कर्मयोगी है, उसके लिए 3 प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। त्याग की 3 प्रकार की संभावनाएं कर्मयोगी में बनेंगी, सन्यासी में बनी नहीं सकती। इसलिए यहाँ जो चर्चा चल रही है सन्यासी की नहीं है, ये कर्मयोगी की है, कर्माधिकारी की है। परमार्थदर्शी को तो ये विषय नहीं है और इसका जानना बहुत कठिन है, दुर्गेय। इसलिए हम बता रहे, भगवान कह रहे हैं तस्मात् अत्र तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः। इसलिए इस विषय में जो यथार्थ बात है, जो तात्विक बात है, मदन्य मेरे सिवा कोई और नहीं बता सकता प्रामाणिक रूप से, भगवान कह रहे हैं। तस्मात् निश्चयम माने परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम, मुझ कृष्ण के अलावा कोई और इस तत्व को बता नहीं सकता, इसलिए शास्त्र का निचोड़ बतावेंगे। जो वास्तविक निश्चय है उसको, ईश्वर संबंधी जो शास्त्रों का प्रामाणिक भाव है उसको तुम सुनो। कह रहे कौन सा है वो निश्चय क्या है? इस पर कह रहे हैं यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अब ये निर्णय सुना रहे हैं भगवान अपना। बोले भैया यज्ञ है, दान है, तपस्या है, ये कर्म नहीं त्यागने चाहिए। त्यागना नहीं है, क्या करना है? बोले कार्यम एव माने निश्चय करके बता रहे, कार्यम एव करना ही है। अभी मान लीजिए मैं उतना पवित्र नहीं रह पाता, मेरा रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, मेरा काम धंधा है,
ऐसे लोगों के बीच में भी रहना पड़ता है जिनका रहना सहना ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है। बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ता है, खासकर ठेके वेके जो लेते हैं उनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। हमने सुना वो कहते हैं महाराज हम तो नहीं करते, परंतु बीच में तो बैठना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं बने, टेंडर ना मिले। अपनी मजबूरी लोग बताते हैं तब समझ में आता है। कहते हैं कि यदि मान लो हमारा जीवन उतना पवित्र नहीं है जितना पवित्र होना चाहिए, तो फिर जो लोग करते हों उनको सपोर्ट कर देना, सहयोग कर देना चाहिए और बड़ी विनम्रता से, बड़े विश्वास के साथ करना चाहिए। साहब हमारी क्षमताएं, हमारी पात्रताएं वैसी नहीं, पर हमारा ये सहयोग है, आप करिए। यज्ञ होता हो, दान का विषय हो, तपस्या का विषय हो, तो ये करना ही चाहिए, अथवा ये जो लोग ये कार्य करते हैं उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और उसने कसम खाई, बड़ी संकल्प कर लिया कि हम 1,00,000 कमल के फूलों से पूजा करेंगे। अब मन में आ गई बात, कर लिया 1,00,000 कमल के फूलों से पूजा करें। कहाँ से लाएंगे 1,00,000 कमल के फूल? कोई बाजार में तो मिलते नहीं, कि दुकान पे से, कोई फैक्ट्री में बनते नहीं। तो वो जो 1,00,000 कमल के फूलों से पूजा करने वाला व्यक्ति है, वो ना तो लेने जाएगा मंडी, न तालाब से तोड़ करके लावेगा। जो व्यक्ति तालाब से तोड़ेगा, पैसे के बदले में उन फूलों को देगा, कोई व्यक्ति वहाँ से लेके आएगा, और कितने लोग उन फूलों को खिलावेंगे। फुलाना भी तो पड़ता है, खिलाना पड़ता है। आप ये मत समझना कि वो जो पूजा कर रहा है सारा फल वही पा रहा है। जिसके दिए हुए कपड़े पहन करके पूजा कर रहा है, ये बहन कैसे आई है भैया पूछ लो, हैं? हाँ भाई क्या चाहती हैं, कोई अनजान हो, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई ये ना सोचे कि केवल अकेले वो जो पूजा करता है सारा फल ले जाएगा ना। वहाँ से वहाँ तक जो कमल के फूल आए, जो लाया, जिसने उसका मूल्य दिया, जिसका कपड़ा पहन करके पूजा हुई, जिसके आसन पर बैठा, जिसका भोजन करके पूजा करता है, इन सबके शेयर हैं। ये सारे लोग शेयर होल्डर हैं। सबको उसकी पूजा से उत्पन्न होने वाले पुण्य का हिस्सा जाएगा ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कोई ये सोचता हो कि साहब कोई छुट्टन आई थी यहाँ गाँव में, अच्छा पता लगा यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, बहुत बढ़िया, और फिर अटकाऊंगी मैं। बहुत बहुत अच्छा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भाई यज्ञ, दान और तपस्या ये जो कर्म है त्यागने नहीं चाहिए, इतना ही कह देते काम बन जाता। दो बात कही, न त्याज्यम, फिर कह रहे कार्यम एव तत्, भाई छोड़ना नहीं चाहिए, एक बात कह दी। बोले करना ही चाहिए, दूसरी बात कह रहे। अरे भाई इतना ही कह दे छोड़ना नहीं चाहिए, इसका मतलब करना चाहिए, अर्थ हो गया। दूसरी बात कहने की क्या जरूरत थी? बोले त्याज्यम कहने से ही बात बन जाती, कार्यम एवं ऐसा क्यों कहा? कह रहे आदरार्थ है भाई। त्याज्यम कार्यम माने कर्तव्यतया कार्यम, न त्याज्यम। ये सम्मान की दृष्टि से कह रहे हैं, अवश्य कर्तव्यता को द्योतित करते हुए कह रहे हैं, और छोड़ो मत, जरूर करो। ये छोड़ना नहीं, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ये बात अर्थ आ रहा है। पूछा भाई क्यों करें, इसका फायदा क्या है? आप कह रहे हो भाई छोड़ना नहीं है, करना है, यज्ञ भी, दान भी, तपस्या भी। उत्तर दे रहे हैं भगवान, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इन यज्ञों का, इन तपस्याओं का, इन व्रतों का, इन दानों का फल क्या है? बोले ये कर्ता के चित्त को पवित्र करते हैं। ये सब पवित्र करने वाले हैं किनको? मनीषिणाम, निष्काम भाव से। निष्कामा नाम माने निष्काम भाव से जो लगे हैं उनके चित्त को पवित्र करने वाले हैं। जो दंभ रहित हैं उनके चित्त को पवित्र करने वाले। चित्त शोधक इसलिए करना चाहिए।
एक बात और व्यवहार में बता दें आपको, व्रत करने से, दान करने से, यज्ञ करने से क्या होता है? बोले भगवान मिलते हैं? करे बोले भगवान ना मिलते हैं। यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से, पूजा पाठ करने से, व्रत करने से क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं? बोले ना। भगवान का मिलना तो तब माना जाए जब भगवान कहीं हमसे दूर गए हों। इस बात को समझ लेना ठीक से। आप सोचो कि ये सब करने से भगवान मिलते हैं ना, भगवान तो मिले मिलाए हैं। तुम में से कोई है जिसके अंदर भगवान की चेतना नहीं है? भगवान नहीं है। कितना भी अधम से अधम प्राणी हो, कितना भी खराब से खराब इंसान हो, उसके अंदर भी तो भगवान वही भगवान है जो भले आदमी के सज्जन के अंदर बैठा। भगवान को मिलने की जो बात कर रहे हैं उसका आशय समझ लो। तो फिर क्यों करते हैं साहब? भगवान मिले मिलाए हैं तो एक आदमी अच्छा कर्म कर रहा है, एक बुरा कर रहा है, ये क्या मामला है? मिले ही मिलाए तो। गीता जी के अनुसार तो यहाँ का सिद्धांत भगवान कृष्ण कहते हैं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके हृदय में परमात्मा का निवास न हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान का निवास है, ये मान ले। और भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वो लचीली बात नहीं बोलते, डंके की चोट बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो मैंने कहा, और संशयात्मा विनश्यति, तो मैंने वो ठोक के ही बोलते हैं। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है उसको सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती, उसको शांति नहीं मिलती और सद्गति, सीधे बोलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो इसका मतलब है एक भी हृदय ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना बैठे हो। कोई सज्जन हो या दुर्जन, पापी हो या पुण्यात्मा, स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, पशु हो या पक्षी, कीट हो या पतंग, सबके अंदर भगवत सत्ता थी, है और रहेगी। तो ये भेद क्यों है अच्छे बुरे का, सज्जन दुर्जन का, देवता और दैत्य का क्यों भेद है ये? बोले भाई बात ये है कि जन्म जन्मांतर की वासना से जो धूमिल शीशा होता है, शीशा होता है ना, उस पर साफ ना करो तो धूल जम जाती है, उसमें फिर अपना चेहरा देखो तो साफ नहीं दिखेगा। अच्छा, दर्पण से ज़्यादा अच्छा समाधान बताते हैं। ये इसलिए चल जाएगा, सब यहाँ पुराने हैं, ये भाई नया है थोड़ा सा। तुमने लालटेन जला के कभी घर में उजाला करना पड़ा? जलाई, बस तब समझ गया, बढ़िया है। आप लोगों ने लालटेन जलाई कभी, लैंप और लालटेन? लालटेन नहीं होता। हाँ बस, लालटेन क्या साहब, लालटेन भी समृद्धि का प्रतीक था। लैंप और लालटेन, जो थोड़ा पैसे वाला, उसके गरीब आदमी को तो डिबरी से काम चल जाता था। आले में धर दियो, सीसी में कपड़े की बत्ती बनाई, उसमें मिट्टी का तेल भर दिया, और जो थोड़े कुछ ठीक ठाक थे उनके यहाँ लालटेन आ गई, और ज़्यादा थोड़े से अटकने मटकने हो गए तो लैंप आ गई उनके यहाँ। लालटेन से ज़्यादा लैंप वाले को बड़ा माना, क्योंकि लैंप में तेल थोड़ा ज़्यादा फूकता था, उजाला थोड़ा ज़्यादा आता था। ये तो सारा उजाले का खेल है। एक आदमी था बड़ा बूढ़ा और थोड़ा भोले टाइप का। उसका नियम था, बचपन से माता पिता काम कराते थे, अब बूढ़ा भी होगा तब भी करता, रोज उसको लालटेन में तेल डालना और रोज उसको समय पर वो खटका उठाया और जलाना और छोड़ देना। एक काम भूल गया कि शीशा भी साफ करना पड़े। तेल भरना नहीं छूटा, माचिस से उसको जलाना नहीं छूटा, क्या छूट गया? शीशा साफ करना छूट गया।
तो शीशा साफ नहीं किया, 2-4 दिन के बाद में वो शीशा अपने आप काला काला हो गया। 10-15 दिन हो गए तो अब लगता है कि उसमें कोई समाधान ही नहीं है। रोज़ जला रहा है, रोज़ तेल डाल रहा है, उजाला बिल्कुल आ नहीं रहा। उसने सोचा भाई क्या हो गया, मेरी लालटेन को की तबीयत खराब हो गई, कोई नज़र लग गई। लोग ज़्यादातर पता है क्या बोलते हैं, ऊपरली हवा आ गई भाई, दुकान नहीं चल रही, भैंस दूध नहीं दे रही और ये नहीं हो रहा, लगे कोई ना कोई गड़बड़ हो गया, ये बालक बीमार हो रहा, माने कुछ हो गया, चलो भाई महात्मा के पास, चलो झाड़ा फूका लगा और क्या, सब अपने अपने हिसाब से। उसने भी सोचा भाई मेरी लालटेन को कोई ऊपरली हवा ने घेर लिया। ऐसा मोबाइल है ना ये चैन से बैठने ना दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं ये जो प्यार से कहूँ ना, ये भी मामला संकेत तो उधर ही जा रहा है, बंद होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर घूमते फिरो यहाँ के भी हांडे फिरो, यहाँ से उठे वहाँ जा, यहाँ से उठे, तो फिर चैन से नहीं बैठने देता है। तुम रोटी खा रहे हो तो परेशान कर देगा, तुम चैन से सो रहे हो तो परेशान कर देगा। मनुष्य की शांति का सबसे बड़ा कोई शत्रु आ जाए तो मेरी नज़र में मोबाइल है भाई। उसे परवाह नहीं तुम अपने घर में हो कि पूजा में हो, पिता के पास हो कि पत्नी के पास हो, गुरु के पास हो कि भगवान के पास हो, उसे कोई मतलब नहीं, बजेगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि मैं नीचे आता हूँ तो मोबाइल मेरे पास नहीं होता। उसका काम है, बजेगा। कोई ना कोई तो देश में दुनिया में है जो परेशान है, इसलिए साथ लेके नहीं, सभा में साथ लेके नहीं चलते। अभी गीता जी का पाठ चल रहा है, मोबाइल बज जाए तो उसे संभालें कि यहाँ जो बैठे इन्हें संभालें, इसलिए ऐसा करते हैं। तो क्या हो गया मालूम पड़ा, उसने किसी अपने बहुत जैसे मास्टर जी आते हैं तो किसी उसके शुभ चिंतक थे कोई, उन्हें पूछा भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा, कोई ऊपरली हवा लग गई, क्या हुआ? बोले तेल रोज डालो, बत्ती भी ठीक करता हूँ और माचिस से जलाता भी हूँ। इसका मतलब बिजली आ गई, फिर भी उजाला नहीं देता, कोई काली छाया आ गई मेरे घर में। वो समझदार आदमी था, उसने कहा अच्छा दिखाइए तो कौन सी काली छाया आ गई। तो वो समझ गया भाई तो इसने साफ नहीं किया, शीशा काला हो गया है। उसने उठा घटका फूंक मार दी, बुझा दिया, तो थोड़ी बहुत जो किरण दिख रही थी उजाले की वो भी आनी बंद हो गई। उसने जब शीशा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा एक कोने में से साफ किया और फिर जलाया तो उजाला आ गया। बहुत थोड़ा सा कोना साफ किया, उतने से ही उजाला ऐसा लगा जैसे कि फैल गया हो कमरे में। उसने कुछ समझ में आया? उसने कहा ना, समझ में ना आया। अरे बोले अभी तो एक इंद्रिय का दोष दूर हुआ है तो उजाला भर गया है तेरे अंदर, और जब सारी कालख मिट जाएगी ना, सारी कालिख मिट जाएगी तो पूरा का पूरा घर तेरे उजाले से भर जाएगा। उसने कहा भाई ठीक है, शीशा ठंडा किया, शीशा निकाला और फिर साफ किया, फिर लगाया तो जल गया, उजाला हो गया। उसके तेल डालने में कोई कमी नहीं, बत्ती ठीक करने में कोई कमी नहीं, जलाने में भी कोई कमी नहीं, पर उजाला नहीं मिल रहा था। उसका कारण क्या था? शीशे के ऊपर कालिख जम गई, उजाला होने पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक वैसे ही अब अपने बारे में सोच लो, हम तेल भी डाले जा रहे हैं, बत्ती भी ठीक कर रहे हैं और माचिस भी लगा रहे हैं, श्वास भी हमारे खट रहे हैं, माला भी कभी कभी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मंदिर भी जा ही आते हैं जब तब कभी कभी, पर अपने चित्त पर जो मलिनता का, राग द्वेष का जो ये बवाल लटका पड़ा है, इसे साफ ना कर रहे। एक बात बताऊं, आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझते होगे, जैसे कहे ना कि भाई गांव का आदमी है, ये किसान आदमी है, ये ज़्यादा ना जानता भाई, वो बड़े बड़े अधिकारियों से ज़्यादा जानता है, बड़े बड़े महात्माओं से ज़्यादा जानता है।
कोई नहीं जाता सीधा खेत में बीज बोने, पहले घास खड़ी हो गई है, कबाड़ा खड़ा है, तो पहले उसमें हल चलवा देता है। और ट्रॉलर क्या बोलते हैं, ट्रेलर क्या बोलते हैं, टिलर चला देता है। तो उससे क्या, घास सारी गल करके उसमें मिट्टी मिल जाती है, पानी लगाता है, फिर हल चलाता है, फिर तब जा कर के उसे बीज डालता है। खेत की गंदगी को हटा करके, मिट्टी को नरम करके फिर किसान बीज बोता है। और हम जो भक्ति करने वाले लोग हैं, वो मन की गंदगी को साफ के बिना बीज बोकर कह रहे माला जपदी ला फल क्यों ना दे रहा। एक किसान सीधी मिट्टी पर, सूखी मिट्टी पर, घास जिसमें उगी हुई उस मिट्टी पर बीज नहीं डालता। और भजन करने वाला मन की गंदगी साफ करने को तैयार नहीं है, मन का अंधेरा मिटाने को तैयार नहीं है, कालिख नहीं मिटाता और बीज बो कहता ला फल दे। मैंने माला जपली में मंदिर आ गया, मैंने यज्ञ कर दिया, फल ना मिला जी। कैसे मिल जाएगा भैया। ये यज्ञ, दान और तपस्या तो चित्त को पवित्र करने वाले हैं। और जैसे ही चित्त पवित्र हो गया, भगवान तो मौजूद ही है। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर जाके नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान तो यही है। इसे मौन कर दो महाराज जी। कर दिया, अच्छा। अब रोज ऐसे ही कर दिया करोगे। हाँ, जैसे 4:30 बजे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया जैसे लालटेन वाले के सारे प्रयत्न में कोई कमी नहीं थी, पर कालिख नहीं मिटाता था, ऐसे ही हमारे प्रयत्न भी मनुष्य करता ही है थोड़ा बहुत। जगते ही हाथ जोड़ता है, हनुमान जी को हाथ जोड़ दिया, सूरज भगवान को हाथ जोड़ दिया, तुलसा जी को हाथ जोड़ दिया, ये भजन ही तो है। मंदिर चला गया, प्रणाम कर लिया, संत मिल गए, प्रणाम कर लिया, बेचारा जितना जानता भजन ही तो है। पर चूक कहाँ है, चूक जो असली बात है उसको ठीक नहीं कर रहा है। जब तक मन से राग द्वेष नहीं जाएगा, ईर्ष्या क्रोध नहीं जाएगा, ये गंदगी नहीं निकलेगी, तब तक इस मन के अंदर पुण्य का बीज बोगे कहाँ फसल होगी। इसलिए अच्छी फसल चाहते हो, अंदर विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार करना, अंदर ही विद्यमान, बाहर से नहीं, अंदर ही विद्यमान भगवत सत्ता का साक्षात्कार करना है। तो क्या करना होगा, इस चित्त के दर्पण को साफ कर लो। इसलिए हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। जब तक मन के मुकुर माने दर्पण को, मुकुर का मतलब है जब तक मन के दर्पण को साफ नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो बताया कैसे साफ होगा, बोले गुरु के चरण की रज से साफ होगा। गुरु के चरण की रज माने पाँव की मिट्टी उठा करके धो लोगे तो नहीं, वो जैसा कहें वैसा करने लग जाओ, वो जो जो बताते जाएं वैसा वैसा करो, मन पवित्र हो जाएगा, भगवत दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, यज्ञ दान तपस्या को त्यागना नहीं है, अपितु करना ही है। अपने अधिकारक क्षेत्र में जो हमारे कर्तव्य उनको पूर्ण करना है। यज्ञ दान तपस्या तो भैया मनीषियों को, मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, विवेकी, विचारक, और उससे भी बड़ा भाव है निष्काम जो हैं, अर्थात दंभ आदि से रहित जो महापुरुष हैं, उनके चित्त का शोधन करने वाला है। यहाँ श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, ज्ञान प्रतिबंधक पाप मलक्षालनेन ज्ञानोत्पत्ति योग्यता रूप पुण्य गुणाधानेन शोधकानि। वो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है, जो पाप और मल है, उसको उसको धोकर के, ज्ञान की प्राप्ति में बाधक क्या है, पाप और मल, वासना की गंदगी, उनको धोकर के क्या करता है, ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता रूप जो पुण्य गुण है, पुण्य रूप गुण है, उसका आधान करके चित्त को शोधित कर देता है। अर्थात जो प्रतिबंधक है उनका निवारण करता है, और जो साधक हैं उनको स्थापित करता है चित्त में।
इसलिए ये करना ही चाहिए। भाष्यकार कह रहे हैं यज्ञो दानम तप इति एतत् त्रिविधं कर्म न त्याज्यम न त्यक्तव्यम कार्यम अर्थात करणीयम एवं। यज्ञ दान और तपस्या को छोड़ना नहीं, करना ही चाहिए। एवकार का मतलब है करना ही चाहिए, और जोर दे करके अर्थ की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कहते कस्मात क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है उसको करने से। यज्ञोदान तपंच एव पावनानि, ये पवित्र करने वाले हैं, विशुद्ध करने वाले हैं किनको, जो फलाभिसंधि रहित, फल की इच्छा से रहित होकर के जो इन सब कार्यों को करते हैं उनको पवित्र करने वाले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तृतीय श्लोक में, छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं देखें। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पार्थ। पार्थ कहने का अर्थ हम पहले भी अनेक बार बता चुके हैं। भगवान कृष्ण जब बहुत प्रेम से भरे होते हैं तो अर्जुन को दो नामों से पुकारते हैं, या तो कौन्तेय कहते हैं या पार्थ कहते हैं। कौन्तेय कहेंगे अथवा पार्थ कहेंगे। कौन्तेय माने कुंती नंदन और पार्थ माने प्रथानंदन। कुंती नाम इनकी बुआ जी का है, भगवान कृष्ण की बुआ जी का, इसलिए अपनी बुआ की वजह से कौन्तेय कहते हैं, पार्थ कहते हैं ना। ये याद दिलाना चाहते हैं जैसे कोई भले घर का बालक गलत काम करते हुए मिल जाए तो जो शुभ चिंतक होगा वो कह रहे तू उसका लड़का हो के ये काम कर रहा है, तुझे मालूम है उस घर में तेरा जन्म हुआ जिस घर के लोग ऐसे ऐसे थे, उनकी इतनी इतनी प्रतिष्ठा थी। तो उसे बोध कराते हैं कि तेरा परिवार इतना ऊंचा और तेरे आचरण ऐसे। एक तो रास्ता हो गया ये, और कोई संभावना भी हो विचलित होने की तो कहीं भटक ना जाए, इसलिए पहले ही याद करा देते हैं लोग। यहाँ अर्जुन को पार्थ जब कहते हैं, कौन्तेय जब कहते हैं, तब याद दिलाते हैं तुम साधारण माँ के पुत्र नहीं हो, उस तपस्विनी माँ के पुत्र हो जिसने बचपन में ही अपनी सेवा से, शुश्रूषा से, अपनी धर्मनिष्ठा से, अपने त्याग से, तप से महात्मा दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था। दुराराध्य महात्मा दुर्वासा को प्रसन्न करना कौन आसान है। और तुम बचपन में, तुम बच्चे ही थे तब माँ ने वैधव्य के उस भार को सहन करते हुए, अपने जीवन को संयत करते हुए तुम्हारा लालन पालन किया है। इसलिए उसकी तपस्या को, त्याग को, उसके समर्पण को याद करो। मानो प्रथा पार्थ कह करके और कौन्तेय कह करके भगवान कृष्ण अर्जुन के चित्त में अपनी माँ के जैसा तप, अपनी माँ के जैसा बलिदान, अपनी माँ के जैसी भक्ति और अपनी माँ के जैसा वैराग्य चाहते हैं कि तुम वैसे हो, सामान्य नहीं हो। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। ये जो यज्ञ दान तप का कर्म करने हैं इनके बारे में कह रहे हैं, ये भी करने हैं तो कैसे करने ये समझ लीजिए। ये गीता जी में बारंबार ये बात जरूर आई है, जो भी कर रहे हो वो सोते सोते मत करो, नशे में मत करो, जग के करो। तुम कर क्या रहे हो, तुमको ये होश होना चाहिए, तुम चैतन्य होकर के करो। और हमारी ज़िंदगी, एक माता कहती थी, वो पंजाब का उनका शरीर था, नहीं सिंध का शरीर था, बड़े उनके भजन भी बड़े ज्ञान के विचारों से भरे रहते थे, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न। बोले गफलत में महाराज जी जिंदगी चली गई। एक शब्द प्रयोग करती थी वो, गफलत।
कुछ समझ में ही नहीं आया क्यों बचपन मिला और क्यों चला गया। कुछ नहीं पता चला क्यों जवानी आई क्यों गई। क्या करना था क्या कर लिया, अब बुढ़ापा आ गया। क्यों मनुष्य शरीर मिला, क्या हमने किया मालूम ही नहीं, हो गया बस। पैदा हुए, घर वालों ने स्कूल में डाल दिया, पढ़ लिए, थोड़े बड़े हो गए, नौकरी कर ली जैसे तैसे करके, घर वालों ने शादी कर दी, हो गई, अब बच्चे भी ऐसी हो गई। इस बात को कहते हैं एक्सीडेंटल सारी घटना है, बस ऐसे ही हो जा रहे हैं। समझ थी नहीं, बाप बन गए, ना समझी में कुछ बिना जानकारी के। अब जैसे हम अंधेरे में चलते थे वैसे हमने उसी लकीर पर बच्चों को डाल दिया, जाओ स्कूल पढ़ो, लाओ अच्छे नंबर, पढ़ गए करो नौकरी, भाई कर लो शादी, बन जाओ बाप। और वो बाप नहीं बन रहा तो परेशान हो रहे हैं, चलो यहाँ बाबा के पास, वहाँ महात्मा के पास, उस मंदिर में, उस तीर्थ में, हो जा बाप बन। तुमने ही बाप बन करके कौन से तीर मार लिए, सो ये बाप बन के तीर मार लेगा, पर लगी जा रही, जिंदगी जा रही। और इसी चक्कर में खुद भाई साहब के हाथ से जीवन निकल गया, बूढ़े हो गए, अब क्या करें। जो बड़े परिश्रम से मेहनत करके घर बनाया, बहू आ गई, बड़ा परिश्रम करके मेहनत करके संगमरमर का पत्थर लगाया आंगन में, और अभी चैन से 2-4 दिन उसमें सो भी नहीं पाया, रह भी नहीं पाया। बुढ़ापे के कारण खांसी आती है तो खकार देता है। अब घर की मालकिन दूसरी आ गई, बहू कहती है पिताजी तुमको दिखाई नहीं देता, मैंने मेहनत करके इसको फर्श पर पोंछा लगाया है, फिर गंदा कर दिया। वो सोचे रे बनाया मैंने, जिंदगी गुजर गई मेरी, सपने देखते देखते मुश्किल से तो बना पाया। अब इस घर को जो मैंने मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई से बनाया, उसे थूकने का भी हक नहीं मुझको। पर तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है साहब। आप जिसको मेरा मेरा कहते हो, लड़के ही कहते हैं चुपचाप बैठ के खा ले रोटी बापू, बोलना ज़्यादा, बजा ना करें, इंटरफेयर ज़्यादा ना कर। महाराज और से छोड़ो, जिन महात्मा जी को गुरुजी कहते हैं ना, सब मेरे गुरुजी, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, आसपास के लोग उन्हीं को हड़का दें बुढ़ापे में, चुपचाप बैठ जा, गड़बड़ ना कर ज़्यादा, मिल रही ना चैन से खा ले भैया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंग अंग शिथिल हो गए। जिस शरीर पे इतना इतराता था, आदमी दौड़ के पहाड़ी चढ़ जाता था, वो मारते हैं ना, पैंता मारते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप, पैंता मारते हैं ना, लॉन्ग जंप, बड़ी लंबी छलांग जो मारी जाती है। कर मैं 10 हाथ मार दूं कि 15 हाथ मार दूं कि 20 हाथ मार दूं। वो जो अपने शरीर के बल पर 20 हाथ कूद जाता था, वो घर की देहरी की जो सीढ़ी होती है ना, उसको आशा करे कोई हाथ का सहारा दे तो मैं चढ़ जाऊं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सारे बाल सफ़ेद हो गए, जो बाल थे वो गिरने भी लग गए, और मुंह में से दांत चले गए। पेट की आंतों ने काम करना बंद कर दिया, आंखों से दिखना कम हो गया, परंतु फिर भी मानता नहीं, फिर भी नहीं मानता। तदपि न मुंचत त्याशा पिंडम, फिर भी आशा के जाल नए नए बुनता है। घर में पूछ कोई नहीं रहा, कह रहा पड़ पोता हो जाता तो बढ़िया ही था। पोते ने, पुत्र ने निहाल कर दिया, बेटे ने निहाल कर दिया, अब पोते ने भी निहाल कर दिया, पड़ पोता इसने निहाल करेगा। तो यूं ही पड़ा रहे, सारी जिंदगी गफलत में बीत जाती है। माने गफलत का तात्पर्य, मैं ये शब्द बोल करके उन माँ को बार बार याद कर रहा हूँ जिनके मुख से मैंने पहली बार सुना था। पता ही नहीं चलता, अनजानेपन में, भ्रम में ही, भूल में ही चला जाता है। जो करो जगते हुए करो, केवल करने के लिए मत करो, अर्थात आसक्ति रहित होकर के करना है, उसमें आसंग नहीं करना, उसके फल की इच्छा से रहित होकर के करना है। कुछ भी करो, किसानी भी करनी है तो इसलिए करते हैं, हम किसान हैं और पूरी मेहनत करते हैं, खेत तैयार करते हैं, खाद लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, पानी लगाते हैं, सब रख रखाव करते हैं, पर फल उसके हाथ छोड़ दो।
पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, साक्षात्कार देना है, पूरी तैयारी के साथ दो, पर फल उसके हाथ छोड़ दो। अपने कर्तव्य की दृष्टि से पूरी निष्ठा के साथ में अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। फल भगवान के भरोसे छोड़ दो, उस फल से मत जोड़ो अपने आप को। एतानी अपि, ये जो यज्ञदान तपांसी कर्माणि हैं, इनको भी करना तो है, पर आसक्ति रहित होकर के, फल की इच्छा से रहित होकर के करना है। क्यों करना है, कैसे करना? बोले कर्तव्यानि इति, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है। आज के संविधान के हिसाब से विचार करें तो चारों ओर एक ही बात है, राइट्स की बात है, ड्यूटीज की बात नहीं है। संगठन खड़ा हो गया, ये ह्यूमन राइट्स है साहब, ये मानवाधिकार वाले लोग हैं। कुछ ऐसे हैं मानवाधिकार। एक दिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शब्द प्रयोग में बड़े दक्ष माने जाते हैं। वो कह रहे आंदोलन जीवी। मैं बहुत हंसा, बहुत देर तक। मैंने बुद्धिजीवी सुने थे, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB सुने थे। ये नया शब्द आ गया, आंदोलन जीवी। 2 GB और में ये क्या होता है, ये तो बहुत सारी चीज़ देखी। ऐसे ही मानवाधिकार आयोग वाले जो लोग होते हैं, ये बेचारे राइट जीवी हैं, अधिकारों की बात करते हैं, इनके हाथ में कुछ होता नहीं। आतंकवादी मर जाए, भारत विरोधी कोई व्यक्ति मर जाए तो तुरंत मोमबत्तियां जल जाती हैं, पता नहीं कहां से। और यदि किसी सैनिक पर प्रहार हो, कुछ अच्छे लोग मार दे जाए तो इनकी मोमबत्तियों में पता नहीं कहां माचिस मर जाती है, कहां इनकी चेतना मर जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है। बंगाल में आग लगती हो, कुछ लोग मारे जाएं तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर उजड़ गया, आग लगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिलिस्तीन में और वहां कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ मोमबत्ती लिए तैयार घूम रहे, झंडा और डंडा लिए तैयार घूम रहे। ये कौन से लोग हैं जिनकी आत्मा थोड़ी देर के लिए जगती है और फिर मर जाती है? आंदोलन जीवी है तो हाँ करने बोलिए वृंदावन विहारी। ना करो, उसका हमको अच्छा लगता है करो, पर भाई ईमानदारी भी तो हो, न्याय भी तो हो, कुछ तो जहाँ गलत हो वहीं कर दो ना। पर एक वर्ग के लिए ही तुम्हारी मोमबत्ती जलती है। तो तात्पर्य क्या था कि कर्तव्य बुद्धि से, ये हमारे सनातन धर्म ने, हमारी भारत की संस्कृति ने कभी अधिकारों की चर्चा नहीं की। आप कहीं भी वेद की ऋचाओं से लेकर के हनुमान चालीसा तक कहीं भी अधिकार की चर्चा करते हुए नहीं पा सकते किसी को भड़काने के लिए। तुम्हारा यह अधिकार है, ये छीन लो, झपट लो, ले लो, ये तुम्हारा हक है। कर्तव्य की बात सदा है, ये करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हमको, हमारे यहाँ तो पढ़ करके विद्यार्थी जब समाज में जाता था शिक्षा लेकर के, तो अध्यापक पूरे शिक्षण काल का जो निचोड़ था, बाद में ये कर्तव्य का बोध करा के भेजता था। भाई आज आप जा रहे हो, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की यहाँ गुरुकुल में, समाज में जा रहे हो, गृहस्थ जीवन का अनुभव आपको होगा। वहाँ जाके क्या करना है? बोले सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, धर्माधर्म का भेद करके धर्म का आचरण करना, अधर्म का पक्ष नहीं लेना। स्वाध्यायान्मा प्रमद, स्वाध्याय और प्रवचन का अवसर आए तो उसमें प्रमाद नहीं करना। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अतिथि तुम्हारे लिए देवता है। और यदि ये सूत्र चल जाता भारतवर्ष में तो बताना भैया इतने होटल कैसे चलते। अतिथि तुम्हारे यहाँ देवता होता तो फिर होटल कैसे चलेंगे? हमारी संस्कृति नहीं है होटल वाली संस्कृति। हमारे यहाँ सराय धर्मशाला हुआ करती थी। हमारे घर के आंगन
हर उस व्यक्ति के लिए खुले थे जो दूर देश का है, जिसका कोई यहाँ परिचित नहीं है। रह जा भैया, खाना खा जा और सवेरे अपने रास्ते जा। कैसा भारत होगा जहाँ बिल्कुल विश्वास की छाँव में आनंद पूर्वक अनजाने व्यक्ति को अपने घर के आंगन में बसाने का दम होगा। वो कैसा भारत होगा। आज तो डर लग रहा है, मंदिरों में भी आश्रमों में भी कौन आ गया, दिखा आईडी। और जितनी चतुराई बढ़ी, जितनी खोजबीन बढ़ी, उतने ज़्यादा चोरी बढ़ी, उतना ज़्यादा उत्पात बढ़े। कैसा भारत होगा कि बिल्कुल आप जानते नहीं हो कुछ भी उसके बारे में, और अपने घर के आंगन के दरवाजे खोल देते हो कि आओ भैया, अच्छा कहाँ से आए, कहाँ जाना है, बैठो भाई, जल पियो, भोजन करो, सो जाओ। और वो आने वाले अतिथि कितने अपने धर्म के पक्के होंगे कि मेरे कारण कहीं इनके विश्वास को चोट ना पहुंच जाए। हम तो कहते हैं आजकल के जो भले लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छे तो पुराने डकैत थे। हमने सुना है कई ऐसे डकैत हुए जिन्होंने पता कर लिया कि इस गांव में हमारे गांव की बेटी है, या मैंने इस घर का नमक खा लिया, तो चोरी नहीं करनी है भाई, इस गांव में डाका नहीं डालना है। और आज तो ये भले लोग ऐसे हैं कि भाई को नहीं छोड़ रहे हैं, मित्र को नहीं छोड़ रहे हैं, उसी को निगल जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अधिकारों की बात नहीं थी, कर्तव्य की बात थी। और आज सब चारों ओर सब अधिकार की चर्चा है। कोई बताने को तैयार नहीं, भाई तुम्हारा कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य यानी मैंने ये तुम्हारे कर्तव्य है, मनुष्य होने के जो मनुष्य होने की जो ड्यूटी है वो है ये। तुम मनुष्य हो तो अपने अधिकार, शास्त्रीय अधिकार की सीमा में यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, अथवा यज्ञों में जैसा तुम्हारा अधिकार की सीमा में शास्त्र उपदेश करता है उतनी सेवा करो, सहयोग करो। जिसका रक्षा का दायित्व है रक्षक बने, जिसका हवन का दायित्व हवन करे, जिसका परिशोधन का कार्य परिशोधन करे, जिसका ट्रांसपोर्ट का कार्य वो वैसे काम करे। तो सबका कार्य अपना अपना निर्धारित है, उसके अनुसार करना चाहिए, कर्तव्य मान करके करना चाहिए। यही मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इति निश्चितम मतमुत्तमम, हे पार्थ ये मेरा उत्तम निश्चित मत है। भाष्यकार कह रहे हैं एतानी अपि माने ये जो कर्म बताए हैं, यज्ञ दान तपांसी पावनानी, ये पवित्र करने वाले हैं। जो पवित्र कर्म बताए हैं, संगम माने आसक्ति को त्याग करके करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर के करना है। और दूसरा फलानी च त्यक्त्वा, उन कर्मों के फल से। अब आप पेड़ में पानी इसलिए लगाते हो कि साहब ये फल देगा, मैं कहता हूँ पेड़ में पानी लगाओ, बाकी काम तो पेड़ के ऊपर ही छोड़ दो। पर आजकल ये बातें उससे किससे कहें जो दूध देना बंद कर देते ही गाय को छोड़ देते हैं उससे। जो हिंदू गाय ने दूध देना बंद कर दिया, निकाल दो, छोड़ दो भाई, उससे कहें। जो हिंदू नवरात्रि में कन्या पूजता हो और अपने ही घर में किसी माता के गर्भ में कन्या आ जाए तो उसको भ्रूण के रूप में मार देता हो, उससे कहें। आसक्ति और फल का परित्याग करके, उससे रहित हो करके अनुष्ठेयानि माने करने चाहिए सारे कर्म। भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है। निश्चय सुनो। क्या निश्चय है? बोले पहले प्रतिज्ञा कर लिए, पवित्र करने वाले, पावनत्व तो बता दिया इन कर्मों का। पावनत्तंच हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतत् निश्चितम मतम उत्तमम इति। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी पहले कि निश्चयं शृणु में, चौथे श्लोक में मेरा निश्चय सुनो, उसी को यहाँ उपसंहार करते हुए बता रहे हैं। कोई अपूर्वार्थ नहीं बताया भगवान ने। ये जो एतानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, निकटवर्ती कोई कह रहे हैं यही यज्ञ दान तपस्या और कर्म के लिए। प्रकृत सन्निकृष्टार्थोत्पत्ते है, अर्थतोपपत्ते है,
जो समीपवर्ती हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। शेष बात, शेष प्रसंग कल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः